रहे हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में हम लोग जो है सो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ते हैं और उसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ही एक पार्ट मान के चलिए कि यह ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। दोनों में डिफरेंस मैं बताऊंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, लेकिन सबसे फर्स्ट कि ऑर्गेनोमेटेलिक कहने का मतलब क्या होता है ऐसे समझिए। देखिए यहाँ से यदि हम लिखे ऑर्गेनोमेटेलिक, ठीक है ना, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनो का मतलब क्या लेंगे हम यहाँ से ऑर्गेनिक, ठीक है ना। और ऑर्गेनिक का मतलब क्या होगा बेटा? ऑर्गेनिक का मतलब होगा कि ऐसे कंपाउंड जिसमें जो है यानी लिख सकते हैं कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, यानी जिसमें जो है सो कार्बन का होना जरूरी है। यानी हम यहाँ से ये कहेंगे और मेटेलिक का मतलब क्या होगा? तो मेटल तो होगा ही होगा, साथ साथ मेटलॉइड भी होगा और नॉन मेटल भी होगा। लेकिन अंतर क्या है कि देखिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वह कंपाउंड होगा जिसमें आपका कार्बन कंटेनिंग जो है कार्बन तो होगा ही होगा। जो हम लोग जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो पढ़ते हैं कि लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम जो होता है, तो लिगेंड जो है जो कि कार्बन कंटेनिंग भी हो सकता है और सेंट्रल मेटल एटम तो मेटल होगा, लेकिन जो लिगेंड जो होगा वो कार्बन कंटेनिंग भी हो सकता है और कार्बन कंटेनिंग नहीं भी हो सकता है। लेकिन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में कम से कम एक कार्बन भी होना जरूरी है कि उस मेटल के साथ या नॉन मेटल के साथ या मेटलॉइड के साथ कार्बन का भी एक बॉन्ड होना चाहिए। यह जो है सो आगे मैं डिफिनेशन में बताऊंगा। तो केवल समझने के पर्पज से देखिए कि यहाँ ऑर्गेनोमेटेलिक में ऑर्गेनो का मतलब क्या? ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक का मतलब क्या? कार्बन कंटेनिंग, यानी कार्बन होना जरूरी है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में। यही जैसो मेन कॉन्सेप्ट यहाँ से बनता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोई जरूरी नहीं है कि कार्बन का होना जरूरी है। विदाउट कार्बन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, ठीक है ना। जैसे मान लिया जाए कि जैसे यदि हम लोग देखें NH3 का होल 6, देखिए इसमें कहाँ पर कार्बन है? कार्बन नहीं है मेटल के साथ। तो यह जैसे क्या होगा? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, लेकिन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं होगा। अब यहाँ से जो है सो हम लोग देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में, इसको जो है सो आप दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट पार्ट को ए मान लीजिए और सेकेंड पार्ट को जो है सो बी मान लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है सो हम लोग लिख सकते हैं on the basis of carbon attached to other, ठीक है, other atoms, ठीक है, या फिर हम अदर लिख सकते हैं, अदर that is metal, non metal और मेटलॉइड, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन अटैच टू अदर, यानी अदर का मतलब क्या होगा? मेटल या नॉन मेटल या फिर जैसो मेटलॉइड, अटैच टू अदर। और बी में लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ presence of बॉन्ड के प्रेजेंस के आधार पर कि किस टाइप का जैसो बॉन्ड्स होगा।
जैसे अब इसके आधार पर जो है सो हम देख सकते हैं, इसके आधार पर जो है 3 टाइप्स का, जैसे फर्स्ट में लिख सकते हैं मेटल, कार्बन, बॉन्डेड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सेकेंड बेटा लिख सकते हैं नॉन मेटल, कार्बन, बॉन्डेड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और थर्ड में लिख सकते हैं मेटलॉइड, कार्बन, बॉन्डेड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। देखिए यहां से जो है एक चीज देख रहे हैं कि जो कॉमन जो है वो हमारा क्या है, कार्बन, कि ये जो है 3 टाइप्स का जो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा। और इस 3 टाइप्स के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में देख सकते हैं कि सभी में जो है कार्बन प्रेजेंट है। मतलब कार्बन और मेटल के साथ बॉन्ड होना जरूरी है। यदि मेटल नहीं है तो क्या होगा, नॉन मेटल के साथ होना चाहिए कार्बन को बॉन्डेड। और यदि नॉन मेटल भी नहीं है तो किसके साथ होना चाहिए, मेटलॉइड के साथ होना चाहिए। लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये कोई जरूरी नहीं है। जितना भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम जो होता है, मतलब वह सेंट्रल एटम जो होता है वह मेटल नहीं होता है, नॉन मेटल की बात नहीं होता है, मेटलॉइड की बात नहीं होता है। अब लिगेंड जो है जिसमें कार्बन कंटेनिंग भी हो सकता है और कार्बन ऑर्गेनोमेटेलिक जो लिगेंड जो होगा वो कार्बन कंटेनिंग भी हो सकता है या विदाउट कार्बन कंटेनिंग भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। यानी लिगेंड ऑर्गेनिक लिगेंड भी हो सकता है और नॉन ऑर्गेनिक भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन जो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में ध्यान रखने वाली बात जो है कि उसमें जो है जो भी जो है मतलब कंपाउंड जब बनेगा तो उसमें कार्बन और मेटल के साथ बॉन्ड होना चाहिए। यदि मेटल नहीं है तो कार्बन के साथ नॉन मेटल होगा, और यदि नॉन मेटल भी नहीं तो कार्बन के साथ मेटलॉइड होगा। इसका मतलब है कि जो भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा उस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में आपका क्या होगा कि उसमें कार्बन का होना जरूरी है, ठीक है ना। तो यह जो है आपका, जैसे हम लोग देखते हैं RMgX देखते हैं ना, तो देखिए तो ये मेटल है और ये R क्या है, अल्काइल ग्रुप। इसका मतलब है मेटल और अल्काइल ग्रुप के बीच में बॉन्ड होगा। तो देखिए तो मेटल तो Mg और R जो है कार्बन, तो कार्बन अल्काइल ग्रुप, और अल्काइल ग्रुप में कार्बन होता है ना। जब कार्बन होता है तो इस कार्बन का अटैचमेंट किसके साथ, मेटल के साथ। और यही तो कह रहा है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में यह जो RMgX जिसको हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ते हैं, यह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, इसको हम जो है ज्यादातर कहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ते हैं। इसका मतलब यहाँ से बेटा समझना होगा कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन के साथ कोई मेटल हो या कार्बन के साथ कोई नॉन मेटल हो या कार्बन के साथ कोई मेटलॉइड हो, ऐसे कंपाउंड को जो है हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहेंगे। ये बहुत ही बारीकी फंडा है, इसीलिए इसको जो है हमें ध्यान रखना होगा। तो अब जो है फिर हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ बॉन्ड्स। अब प्रेजेंस ऑफ बॉन्ड, यहाँ पर भी बॉन्ड हमने देखा,
लेकिन जो है अब जो प्रेजेंस ऑफ बॉन्ड का मतलब क्या होगा, यहाँ से जरा फिर से हम इसको डिवाइड कर दें तो देखिए अब यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ, तो यहाँ से लिखेंगे सिग्मा सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है ना, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब सेकेंड जो है, सेकेंड में लिखेंगे पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और थर्ड में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। ये जो है सो 3 टाइप्स का जो है सो कंपाउंड होता है। अब जरा सोचिए कि इस यह जो है सो सिग्मा बॉन्डेड की बात यदि करते हैं, सिग्मा बॉन्डेड, तो इस सिग्मा बॉन्डेड में मतलब सिग्मा बॉन्ड होगा, जैसे एग्जांपल वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल, कुछ नहीं है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। यह बिल्कुल जो है सो आसानी तरीका से एकदम बिल्कुल जो है इजी वे में हम इसको पढ़ सकते हैं और इजी वे में इसको हम याद भी रख सकते हैं, बशर्ते कि कहीं कहीं पर जो है इसको कुछ अपना लॉजिक लगाना होगा। बेटा अपना लॉजिक लगाने का मतलब क्या है कि अपना लॉजिक लगाकर इसको लॉन्ग ड्यूरेशन तक, लॉन्ग टाइम तक इसको याद रख सकते हैं। जैसे देखिए सिग्मा बॉन्डेड में RMgX, यह जो है सो सिग्मा बॉन्डेड हो गया, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मेटल और अल्काइल ग्रुप के साथ क्या होगा, कार्बन के साथ क्या होगा, तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। दूसरा जो है सो R2Zn, ठीक है ना, उसके बाद भी लिख सकते हैं R3Pb, फिर लिख सकते हैं R3Al और भी लिख सकते हैं R4SN। ये सभी का सभी जो है सो इसका एग्जाम्पल है सिग्मा बॉन्डेड में। ये सभी जो है सो क्या होगा, एग्जाम्पल याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पर पूछ दिया गया है, ठीक है ना। तो इसी तरह से फिर यहाँ पर जो है सो हम लोग लिखेंगे पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में सबसे इंपॉर्टेंट फेरोसिन याद होगा। सेकेंड जो है डाइबेंजीन क्रोमियम, ठीक है ना, और भी लिख सकते हैं जी सॉल्ट। और याद रखेंगे यह जो जी सॉल्ट जो है इसको हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। जिस साहब ने इसको जो है सो दिया था, डिस्कवर किया था, ठीक है ना। तो यह जो है सो आपको याद रखेंगे। अब जो है सो सिग्मा और पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की यदि बात करें तो देखिए सिग्मा और जो है सो पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में यहां लिखेंगे ठीक है। अब जरा देखिए, अब जो है सो इसमें एग्जांपल के रूप में ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिसमें जो है सो सिग्मा और पाई दोनों हो, ये इसमें क्या था, इसमें जो है सो पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में केवल जो है सो पाई बॉन्ड था। अब जो है सो इसमें देखिए सिग्मा, इसमें सिग्मा बॉन्डेड में सिग्मा था, लेकिन जो है सो ये सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड में दोनों होगा। जैसे आप यहां से देख सकते हैं, देखिए तो NiCO का होल 4 और भी लिख सकते हैं FeCO का होल 5, CrCO का होल 6 और भी लिख सकते हैं MN2
CO का होल 10 और भी लिख सकते हैं FeCO का होल 9 और भी लिख सकते हैं FeCO का होल 12। यह जो है सो कंपाउंड क्या होगा, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा। अब जरा सोचिए कि इस तरह का जो है सो जो कंपाउंड होगा जिसमें हम देखें कि यह जो है सो नाइट्रोजन निकेल और CO के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, लेकिन यही जो है CO के बीच में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड होगा। तो जहां पर मल्टीपल बॉन्ड होगा वहां पर पाई बॉन्ड मिल जाएगा। इसका जो है सो हम लोग स्ट्रक्चर और भी देख सकते हैं। देखिए NiCO का होल 4 की बात यदि करें तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। देखिए तो यह जो है सो Ni सेंट्रल एटम के रूप में आपको हो जाएगा, है ना, इस तरह से। और यहाँ पर जो है सो C ट्रिपल बॉन्ड हो, यहाँ पर जो है सो C ट्रिपल बॉन्ड हो, यहाँ से बन जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड हो, है ना, यहाँ से क्या होगा C ट्रिपल बॉन्ड हो। तो इस तरह से जो है सो क्या बनेगा, यह जो है सो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा। मतलब यहाँ से जो है सो आप यहाँ से लिख सकते हैं इस तरह के कंपाउंड, इस तरह का स्ट्रक्चर जो बनेगा यह जो है सो। अब देखिए अब यहाँ पर जो है सो कार्बोनाइल ग्रुप है और हम लोग ये भी जानते हैं कि जरा सोचिए तो कि यह जो CO जो है आपको देखिए CO यह जो है आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर से इसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो इसमें क्या होगा, बैक बॉन्डिंग डोनेशन से इसका स्ट्रक्चर जो है सो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। यह जो है सो यानी यह जो है सो एक तरह से क्या है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर का जो है सो क्या है, एक्सेप्शन है, यानी कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो देखें तो कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन 2 के साथ बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा, यहाँ से जो है सो 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में कभी भी स्टेबल नहीं होगा। ऐसे स्थिति में ऑक्सीजन जो है सो क्या करेगा कि एक लोन पेयर जो है सो कार्बन को देकर यानी कोऑर्डिनेट बनाएगा और इसको कहते हैं बैक बॉन्डिंग डोनेशन। इस बैक बॉन्डिंग डोनेशन के थ्रू जो है सो यह क्या करेगा, इसको आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा और तब जो है सो यह जो है सो क्या होगा, स्टेबल होगा। हम लोग जो है सो पढ़ते हैं लुईस कॉन्सेप्ट में जो है सो 3 तरह के जो है सो 3 टाइप्स का जो है हम लोग एक्सेप्शन पढ़ते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर का, ठीक है ना, कि जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो वह जो है सो लुईस डॉट स्ट्रक्चर को फुलफिल नहीं करता है। और यदि किसी में जो है सो 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है तो भी जो है सो वह जो है सो लुईस डॉट स्ट्रक्चर को फुलफिल नहीं करता है। और यदि किसी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जैसे 7, 9, 11 इस तरह से, तो वह भी जो है सो क्या कहलाता है, एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल, ठीक है ना। तो इस तरह का जो है सो सिचुएशन यहाँ पर मिलता है, यानी कि अब हम लोग जो है सो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के लिए आपको ये जो है सो एग्जाम्पल को याद रखेंगे, इस एग्जाम्पल को याद रखेंगे और इस एग्जाम्पल को याद रखेंगे सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखेंगे। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।